हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज तारीख हो गई है 30 और कल है आपका पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर वालों का कल है पेपर फर्स्ट। तो उस पेपर फर्स्ट से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, साथ में आपको ये वाली क्लासेस देख के ही जानी है। शाम तक 4 से 5 क्लासेस आएगी और इन्हीं 4 से 5 क्लासेस में आपके काफ़ी क्वेश्चंस कल बनने वाले हैं। तो एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, इस बात को मैं कह रहा हूँ। और ये अभी आपका पार्ट नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 4 है और हमें इन सभी पर डिस्कस भी करते हैं कि आखिर में इस क्वेश्चन में क्या और दे रखा है, इससे क्या रिलेटेड और आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी को लेकर आए हैं। आपका ये पेपर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम अब नेक, एनसीटी और अपनी एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आ गया है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यह क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं, ये होता है हमारा, एक सेकेंड, ये होता है हमारा NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया, आपसे पूछा जा रहा है ये कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका आया था 17 अगस्त 1995 को। 17 अगस्त 1995 को ये आपके अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। और इसको लाने वाले कौन थे, तो इसको लाने वाले थे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, ठीक है। मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी इसको लाने वाले थे। और फ्रेंड्स, इन क्लासेस को अगर आप पूरा देखिएगा, बेशक अगर आपके पास समय कम है तब आप इसे 2x स्पीड पर देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यदि आप देख लेते हैं, आपके कान से अगर एक बार कोई डेट निकल जाएगी तो वो फिर आपसे पेपर में बननी ही बननी है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बात बता दें, आपके जितने भी शिक्षा से रिलेटेड जितने भी कानून और जितनी भी संस्थाएं SCRT, NCERT ये जब भी आए हैं, उन सभी की आपको कुछ ही समय में एक PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। साथ में आपको यूट्यूब पर एक क्लास दे दी जाएगी, उन सभी के बारे में डिटेल्स में हम बात कर लेंगे। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अब ये क्या होता है, तो ये आपकी होती है NCERT। जी हाँ फ्रेंड्स, NCERT, ठीक है। NCERT की स्थापना कब हुई, तो ये आपकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1961 में, ठीक है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, मतलब आपकी जो NCERT है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो आपकी की गई थी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं। तो बात की जा रही है या NCERT की, NCERT के कितने संरक्षक हैं, तो वो हैं आपके 8। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8, ठीक है। चलिए, अगला हमारा निम्न में NCT के कार्य हैं। आखिर में NCT के कार्य कौन कौन से, तो शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में यह केंद्र व प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक शिक्षा से विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना, बिल्कुल सही बात है। देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। हमारा अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेक का गठन कब हुआ, मीन्स आपकी जो नेक है इसकी स्थापना कब की गई। तो आपका जो नेक है इसकी स्थापना आपकी की गई थी सन 1994 में। कब की गई, सन 1994 में की गई थी इसकी। और इसके कुछ मुख्यालय भी बनाए गए थे, जैसे कि आपका मुख्यालय इसका आपका बेंगलोर में है और इसकी स्थापना आपकी 16 सितंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, 16 सितंबर को हुई थी, 16 सितंबर 1994 को हुई थी। अगला हमारा नेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नेक का मुख्यालय आपका जो है वो आपका स्थित है कहाँ, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका नेक का मुख्यालय स्थित है। अगला हमारा, नेक संस्थाओं को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है, बात की जा रही है नेक संस्थाओं में सीढ़ी की ग्रेड देने की। तो नेक संस्था जो है वो 8 सीढ़ी की ग्रेड पर ग्रेड देता है, ठीक है। अगला हमारा, नेक का मुख्य एजेंडा है, तो नेक के कार्य क्या है, तो नेक के कार्य हैं उच्च शिक्षा के संस्थाओं को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा की गुणवत्ता में
सुधार लाना, ये दोनों के दोनों काम है। और इस जो नेक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो नेक की फुल फॉर्म आपकी होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। तब आप जान सकते हैं कि एनसीईआरटी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, इसको तो कोई भूलेगा भी नहीं, ठीक है। और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की स्थापना आपकी कब हुई, तो 1961 में हुई, इसको हमने देख चुकी है, ठीक है। अगला हमारा आ गया एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है। तो एनसीईआरटी जो है वो आपका किस प्रकार का संगठन है, तो वो आपका एक स्वायत्त शासी संगठन है, स्वायत्त शासी संगठन है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की स्वायत्त शासी संगठन है, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 13 हमारा है एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई आपकी, एनसीईआरटी की स्थापना आपकी हुई 1961 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई। बात की जा रही है कि स्कूल की शिक्षा और जो शिक्षक थे उनके प्रशिक्षण में कौन कानून आया था जिसने काम किया, तो वो हमारा था एनसीईआरटी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला है कि एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है। तो एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है उसको देखेंगे हम। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं और भारत सरकार का एक शिक्षा परामर्श दाता भी होता है। तो हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला हमारा भारत के प्रत्येक राज्य का कितना प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है। बात की जा रही है भारत के राज्य का कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं, तो वो आपके होते हैं 1%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1%, ठीक है। चलिए हमारा अगला है एनसीईआरटी में भारत सरकार की कितने सदस्य मनोनीत करती है। बात की जा रही है कि एनसीईआरटी भारत सरकार के कितने सदस्य मनोनीत करती है। एनसीईआरटी जो है वो भारत सरकार के 12, जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली आपके 12 कैंडिडेट को मनोनीत करती है, ठीक है, चुनती है। अभी अगला आ गया हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधि होता है। बात की जा रही है यहाँ यूजीसी की, ठीक है। यूजीसी का जो अध्यक्ष है वो किस संस्था का प्रतिनिधि होता है, तो वो आपका जो प्रतिनिधि होता है अनुदान आयोग का वो आपका एनसीईआरटी का ही, ठीक है, प्रतिनिधि जो होता है वो इस आयोग का अध्यक्ष कहलाता है, किसका, यूजीसी का, ठीक है। अगला हमारा आ गया एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अभी तक आपके 17, जी हाँ फ्रेंड्स, 17 क्षेत्रीय कार्यालय राज्य के सभी राज्यों में स्थित हैं। और अगली बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है। तो एनसीईआरटी जो है आपकी, तो एनसीईआरटी आपकी अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, ये तीनों कार्य संचालित करती है, ठीक। अगला हमारा चीयर परियोजना किसने चलाया। बात की जा रही है यह चीयर परियोजना की। तो चीयर परियोजना जो है वो आपकी चलाई थी किसने, एनसीईआरटी ने चलाई थी आपकी चीयर परियोजना, ठीक। अगला हमारा आ गया, इसी के आगे हमारा एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए थे। तो एनसीईआरटी जो थी उसने क्या किया था कि अपने ही उसने किस शिक्षा के लिए कार्य किया था। तो एनसीईआरटी ने 4 व 5, जी हाँ फ्रेंड्स, 4th एंड 5th क्लास के जो थे शिक्षक थे हेतु दिशा निर्देश तैयार किए थे 4 तथा 5 के लिए, ठीक है, 4वीं तथा 5वीं कक्षा के लिए तैयार किए थे। अगला हमारा एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया। बात की जा रही है कि एनसीईआरटी ने शिक्षकों को एफिशिएंसी बनाने के लिए दक्षता मीन्स उनकी क्या दक्षता, विकास के दृष्टिकोण से किनकी स्थिति का अध्ययन कराया गया। तो ये जो अध्ययन कराया गया था वो आपका अध्ययन कराया गया, देखिए किसका, बच्चों का भी हुआ, शिक्षकों का हुआ, 2 शिक्षक वाले स्कूलों का भी हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपका ये सारा कुछ था क्योंकि एनसीईआरटी सभी के लिए आया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए, तो प्रतिभा खोज के लिए आपका कौन कराता है, तो वो भी आपका एनसीईआरटी ही कराता है आपकी प्रतिभा खोज के लिए। अगला हमारा आ जाता है निम्न में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। बात की जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति किस संस्था का होता है, तो वो आपका होता है एनसीईआरटी का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा पॉइंट, एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ईटीवी कार्यक्रम शुरुआत की, मतलब ईटीवी कार्यक्रम तैयार किया था एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा के लिए। तो ये किस भाषा के लिए प्रयोग किया था, तो आपका ये भाषा ये थे आपकी हिंदी और गुजराती, इन दोनों के लिए
किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और सी दोनों। अगला हमारा एनसीईआरटी ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ईटीवी कार्यक्रम किए? तो अभी तक कितने ईटीवी कार्यक्रम किए? तो उसने अभी तक 70 ईटीवी कार्यक्रम कर चुकी है, ठीक। अगला हमारा आ जाता है कि एनसीईआरटी निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? पाठ्य पुस्तक का, अभ्यास पुस्तक का, या फिर शिक्षकों के गाइडों का, या फिर उपयुक्त सभी? तो एनसीईआरटी जो है वो सभी के लिए कार्य करती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला हमारा एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो एनसीईआरटी जो है वो आपकी इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर और स्कूल साइंस, ये सभी की पत्रिका प्रकाशन करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? बात की जा रही है, एक पत्रिका है आपकी प्राइमरी शिक्षक, जो आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर जो थी, ये प्राइमरी शिक्षक जो है ये किस भाषा में है? तो ये आपकी है हिंदी भाषा में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हिंदी भाषा में, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? बात की जा रही है कि कौन सी पत्रिका इनमें से त्रैमासिक नहीं है। तो इसमें से आपकी जो है वो जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन जो पत्रिका है ये आपकी त्रैमासिक नहीं है, बाकी की ये दोनों आपकी त्रैमासिक हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है त्रैमासिक पत्रिका है तो आपकी प्राइमरी टीचर और भारतीय आधुनिक शिक्षा और स्कूल साइंस, ठीक है। चलिए हमारा अगला है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है? बात की जा रही है, देखिए त्रैमासिक की, ठीक है। तो इनमें से जो त्रैमासिक है वो कौन कौन सी है? तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर, ठीक है, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, भारतीय आधुनिक शिक्षा और स्कूल साइंस, तो आपकी ये सभी की सभी त्रैमासिक है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा, एनसीईआरटी के कौन से विभाग वर्तमान में काम कर रही है? तो जो एनसीईआरटी है उसके लिए आपके विभाग शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग और विज्ञान शिक्षण विभाग, ये सभी के लिए कार्य कर रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा, एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग सामाजिक, दार्शनिक और तुलनात्मक, ये सभी के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपसे यही पिछली बार भी पूछ लिया गया था। पिछली बार यूनेस्को में ई का अर्थ पूछ लिया गया था। ई का मतलब क्या है? अब की बार हो सकता है कि एनसीईआरटी, यूजीसी, एक कहीं से भी कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, तो आपको सब तैयार करना है। इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1961 में की गई तथा इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका जो मुख्यालय है, एनसीईआरटी का आपका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में आपका मुख्यालय स्थित है और ये एक ऐसी संस्था है जो 1 से लेकर 12 तक, जी हाँ फ्रेंड्स, 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को समय समय पर अपनी सलाह प्रदान करती है, ठीक है। इस समय पूरे देश में एनसीईआरटी के कितने कार्यालय हैं? 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 17 क्षेत्रीय कार्यालय आपको ये बिल्कुल से तैयार करना है। कितने हैं? 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 17, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है, एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है वो भारत का शिक्षा मंत्री होता है। एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अध्यक्ष की बात करें तो एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है वो आपका भारत का शिक्षा मंत्री होता है, भारत सरकार का। और इसके अलावा इस परिषद में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। साथ में आपका यूजीसी का चेयरमैन भी होता है, यूजीसी का आपका चेयरमैन भी होता है एवं कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपके जो मनोनीत किए जाते हैं वो तो आपको पता है कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये भी आपके इनका कार्यकाल सब 5 वर्ष होता है, ठीक है। बात करें हम एनसीईआरटी के कुछ कार्यों की, तो एनसीईआरटी के जो कार्य हैं वो है पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना, ये सभी कार्य था। अगला था हमारा, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए नवीन शिक्षण विधियों, नए टीएलएम एवं विज्ञान किटों का निर्माण करना था। तीसरा पॉइंट है इसमें विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर शोध कार्य करना। चौथा पॉइंट हमारा, विद्यालय पाठ्यक्रम में बालकों की आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर सुधार करना। और अगला है हमारा जनसंख्या शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान करना। अगला है हमारा, विद्यालय शिक्षा से संबंधित नई पुस्तकों एवं नवीन पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, छात्रों को शैक्षिक तकनीक से जोड़ना तथा विद्यालय पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाना। तो ये सभी इनके कार्य थे, ठीक है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं और हम अपने अगले पॉइंट के अगले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा आ जाता है एससीईआरटी के बारे में क्या बात है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एससीईआरटी
का पूर्ण रूप क्या है? तो एससीईआरटी की आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो एससीईआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको हम हिंदी में जो कहते हैं वो हम इसको हिंदी में कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। आपको ये पार्ट याद करना है, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल से अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा आ जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मतलब एससीईआरटी की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई? ये आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1981 में की गई, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ? वो आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेंगे कि कहाँ है क्या है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ आगे क्लियर कर देंगे। चलिए आगे हमारा पॉइंट है, अगला है हमारा एससीईआरटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एससीईआरटी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, क्योंकि ये राज्य से रिलेटेड थी और एनसीईआरटी आपकी केंद्र से रिलेटेड थी, लेकिन वो केंद्र और राज्य दोनों पर कमांड करती थी। ये ओनली राज्य पर करने के लिए तैयार की गई। अगला हमारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, मतलब एससीईआरटी के मुख्य विभाग कौन कौन से? विभाग की बात की जा रही है तो आपके जो विभाग है इसके, ये आपका प्रारंभिक शिक्षा भी है, साथ में आपका भारतीय शिक्षा विज्ञान भी, भाषा विज्ञान विभाग भी है और मानविक तथा सामाजिक विज्ञान विभाग भी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा पॉइंट आता है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? बात की जा रही है शहर की, तो वो आपका है लखनऊ में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका लखनऊ में है। अगला हमारा राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे बात की जा रही है यहाँ तकनीक संस्थान की। जब बात की जाए यहाँ तकनीक संस्थान की, तो आपका तकनीक संस्थान भी आपका कहाँ है? लखनऊ में स्थित है आपका तकनीकी संस्थान भी। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो वो आपके उद्देश्य हैं शिक्षा में क्रियात्मक एवं शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, साथ में सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीक विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना। ये सभी तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला हमारा एससीईआरटी के निम्न में से मुख्य विभाग हैं। तो अभी मैंने बता दिया एससीईआरटी के मुख्य विभाग कौन कौन से। तो एससीईआरटी के आपके जो मुख्य विभाग हैं वो आपके हैं श्रव्य विभाग, दृश्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग और पाठ्यक्रम विभाग, मूल्यांकन विभाग। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा आता है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है? बात की जा रही किसका एक विभाग है? तो वो आपका एससीईआरटी का है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का। अगला हमारा आता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य क्या है? तो कार्य इसके विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, ठीक है। साथ में आपका है पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, साथ में उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य यहाँ करती है एससीईआरटी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य कार्य है? तो वो आपका है एससीईआरटी का, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो आपका किया जाता है किसके द्वारा? आपका एससीईआरटी के द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। अगला आइए, तो अगला हमारा राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने पर कार्य किया जाता है। तो जो छात्रवृत्ति है उसके समय में कौन कार्य करता है? तो वो आप यहाँ देख लीजिएगा कि वो भी आपकी एससीईआरटी ही कार्य करती है, जो छात्रवृत्ति वितरण होती है, परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था? बात की जा रही है यहाँ शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य की। तो ये आपका आया था अगस्त 1985 में, अगस्त 1985 में। ठीक है, अगली बात करते हैं तो देश के प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या कितनी है? आपसे डाइट की संख्या पूछी जा रही, तो डाइट की संख्या कितनी होती है? आपके एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डाइट होगी, तो मात्र एक ही है। ठीक है, अगला हमारा डाइट के मुख्य कार्य क्या है? तो डाइट के जो आपके कार्य हैं वो है प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताओं में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यताओं में वृद्धि करना तथा प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य। और डाइट से रिलेटेड आपका है कि डाइट आपका कब आया था? तो डाइट आपका 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1987 में आया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 1987 में आया था। ये काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चंस थे, तो
टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर इसका क्या होगा, कोई 94 बता रहा, कोई कुछ बता रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आपका 1987 या 1986 की शिक्षा नीति के तहत हमारी डाइट लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं अब अगले सेशन में। अगला सेशन भी आपका एक ज़बरदस्त सेशन होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट अपनी जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।